नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th कंप्यूटर साइंस फंक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का, उसके साथ सलूशन का भी। आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इस टॉपिक से 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके स्कोरिंग में बहुत हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं CBSE 2024 कंपार्टमेंट के बोर्ड क्वेश्चन का सलूशन फंक्शन चैप्टर का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है जो फंक्शन चैप्टर का है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन कोड। ये कोड दिया हुआ देखिए यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल है A20, फिर एक फंक्शन कन्वर्ट डिफाइन किया जिसमें एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिया हुआ है B=20, फिर ये स्टेटमेंट दिया है, फंक्शन को यहाँ कॉल किया है कन्वर्ट 30। तो दोस्तों जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, अगर फंक्शन में कॉलिंग में आपने आर्गूमेंट दिया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना लेकर कॉलिंग वाला वैल्यू लेता है। तो यहाँ B में जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा और A की ग्लोबल वैल्यू है 10। लोकल जो A है वो 30 है। तो देखिए फंक्शन में जो काम करेगा वो लोकल काम करेगा अगर ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं है तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर A हम 30 लेंगे और B की वैल्यू जो पास कर रहे 30 वो, तो C हमारी क्या हो जाएगी 60। तो ये फंक्शन प्रिंट भी करेगा, A हमारा 30 हो गया, B हो गया 60, तो 30 60 प्रिंट हो गया। फंक्शन कॉलिंग ओवर हो गया। ये दोनों प्रिंट 30 और 60 फंक्शन कॉलिंग के से आया हुआ है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग करेंगे तो प्रोसेस होगा, उसमें प्रिंट भी दिया हो तो प्रिंट हो गया। फंक्शन कॉलिंग के बाद प्रिंट है, प्रिंट A। अब ये प्रिंट फंक्शन के अंदर वाला A को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन के बाहर कॉल किया गया है। तो ये ग्लोबल वैल्यू को लेगा 10 को, तो यहाँ पे उसने 10 प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट 30 60 और नीचे 10 होगा, क्योंकि यहाँ एंड इक्वल टू समथिंग नहीं दिया है तो नीचे लाइन में प्रिंट होगा। अगला है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जनरली 2 मार्क्स का आता है। करेक्शन का कोड दिया रहेगा आपको और उसमें सिंटैक्टिकल एरर कुछ रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आपका प्रोसेस क्या होगा, जो कोड इनकरेक्ट वाला दिया होगा उसको करेक्ट करके लिखेंगे और जहाँ करेक्शन करेंगे वहाँ अंडरलाइन कर देंगे। जैसे यहाँ पर def1 फंक्शन, कोई फंक्शन या वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता तो यहाँ गलत है। फंक्शन 1 करेंगे आप, फंक्शन 1 करके आप अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद A= इनपुट एंटर ए नंबर। अब देखिए नंबर इनपुट करा रहे हैं, इधर 2 ब्रैकेट है तो आपको इंट लगाना पड़ेगा। A= इंट इनपुट करना होगा, तो इंट इनपुट करके आप अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा करेक्शन ये है। तीसरा है इफ़ A = 33, इसके बाद यहाँ कॉलन होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक इफ़ हमारा ब्लॉक स्टेटमेंट होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो यहाँ कॉलन लगाएंगे और अंडरलाइन करेंगे। इसमें कोई करेक्शन नहीं है। एल्स स्मॉल में होना चाहिए तो इसको स्मॉल करके अंडरलाइन करेंगे। तो ये 4 करेक्शन होंगे। आधा नंबर एक करेक्शन का होता है तो आपको इस तरह 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बढ़िया से तो 2 नंबर आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड फंक्शन सर्च आउट टीचर्स टी नेम टू सर्च टी नेम फ्रॉम लिस्ट टीचर्स। एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा सर्च आउट। उसमें 2 आर्गूमेंट होंगे, टीचर्स और टी नेम। टीचर्स एक लिस्ट होगा और टी नेम एक स्ट्रिंग होगा जो उस लिस्ट में सर्च करेगा वो नेम है कि नहीं। अगर वो मिल गया तो वो नाम और किस पोजीशन पे मिला उसका इंडेक्स दोनों प्रिंट करना है। इसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका और पोर्शन भी है क्वेश्चन का। राइट द डेफिनेशन ऑफ मेथड फंक्शन कॉपी प्राइम LST to copy all the prime numbers from the list LST to another list LST prime। एक फंक्शन बनाना है कॉपी अंडरस्कोर प्राइम जिसमें एक आर्गूमेंट है LST लिस्ट
उस लिस्ट से सारे प्राइम नंबर कॉपी करके दूसरे लिस्ट में LST_prime में स्टोर करना है। ये दूसरा फंक्शन और का। तो पहला हम लोग देखते हैं जो फंक्शन डिफाइन करना सर्च आउट। तो आप लिखेंगे डेफ सर्च आउट टीचर्स टी नेम, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉलन लगाया क्योंकि डेफ एक ब्लॉक स्टेटमेंट है, कॉलन लगा दिया। अब इसके अंदर आप स्पेस छोड़ कर लिखेंगे, इंडेंटेशन होगा। अब क्या करेंगे आप देखिए, फॉर आई इन रेंज यहाँ लिखा हुआ, फॉर आई इन टीचर्स भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको इंडेक्स भी प्रिंट कराना है तो रेंज यूज़ करना होगा। केवल अगर नाम प्रिंट करना होता, वो नेम मिला कि नहीं मिला, तो आप आई इन टीचर्स दे देते, हो जाता। लेकिन नेम के साथ साथ आपको इंडेक्स भी प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे लूप में, फॉर आई इन रेंज लेन टीचर्स, जो लिस्ट है उसी का लेंथ निकाल के उसको रेंज में डाल देंगे। तो जो रेंज वैल्यू देगा वो इस लिस्ट का इंडेक्स होगा, 0 से उसके लेंथ से एक कम। तो देखिए अब क्या होगा, इफ़ टी नेम डॉट लोअर, जो हमको सर्च करना, ये टी नेम इस टीचर्स में है कि नहीं, तो पहले हमने उसको लोअर में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए आपने नेम को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया, इफ़ टी नेम इक्वल टू टीचर्स आई, तो हो सकता है टी नेम में लोअर में नाम हो, वहाँ कैपिटल हो, तो मैच ना करे। तो दोनों को कंपेयर में हमने क्या किया, लोअर में कन्वर्ट कर लिया। टी नेम जिसको सर्च करना है डॉट लोअर डबल इक्वल टू टीचर्स आई, मतलब जो लूप में वेरिएबल आ रहा है, सपोज पहला 0 आएगा, टीचर्स 0 डॉट लोअर, अगर ये दोनों 0 पर वैल्यू मैच कर गया तो प्रिंट हो जाएगा टीचर्स आई, मतलब वो नाम, एट आई, यहाँ आई क्या होगा, इंडेक्स होगा। अगर 0 मैच किया तो 0 प्रिंट करेगा। इसी तरह 1 आएगा तो वही नेम लोअर में कन्वर्ट हो गए, टीचर्स डॉट टीचर्स 1 पे जो वैल्यू है उसको लोअर में कन्वर्ट करके कंपेयर करेगा, अगर मैच कर गया तो वो वैल्यू एट 1 प्रिंट होगा। तो ये कोड होगा। इस तरह पहले जो ये पहला प्रोग्राम है इसका कोड ये हो जाएगा। दूसरा है डेफ कॉपी अंडरस्कोर प्राइम LST, कॉलन लगाया, फंक्शन का नाम दिया हुआ है, जैसा दिया हुआ ऐसे ही लिखेंगे। अब उसमें बोला है कि एक नया लिस्ट बनाना है जिसका नाम होगा LST_prime, तो हमने को क्या ले लिया, एम्प्टी लिस्ट। अब लूप चलाया फॉर L इन LST, तो LST लिस्ट है, उससे एक एक वैल्यू L में आएगा और वो वैल्यू प्राइम है कि नहीं उसके लिए ये लूप चला है। लिस्ट का हर एक वैल्यू चेक होगा प्राइम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए फॉर, अब सपोज L में कोई वैल्यू आई तो क्या होगा, उसको 2 से लेके उस नंबर तक के नंबर को, नंबर के पहले तक के नंबर से L को डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम होगा। तो ये लूप प्राइम का है। फॉर n इन रेंज 2, L/2 + 1, यानी L के आधे से +1 और 2 से स्टार्ट करके सारे नंबर से L को हम डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो ब्रेक कर देंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइम नहीं होगा। और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो देखिए एल्स में हमने किस में दिया, फॉर का एल्स है, ये पूरा लूप चल जाएगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नंबर प्राइम होगा, इसलिए LST_prime में उस नंबर को ऐड कर लेंगे। तो लिस्ट एक एक नंबर आएगा, फॉर लूप उसको चेक कर लेगा, प्राइम है तो अपेंड कर लेगा लिस्ट LST_prime में, नहीं तो छोड़ देगा उसको। फिर उसी को रिटर्न करा देना है जो अपेंडेड वैल्यू है, रिटर्न LST_prime। तो ये इसका कोड होगा। अगला क्वेश्चन है जो आउटपुट वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। कोड दिया हुआ डेफ टोटल नम 10, नम एक वेरिएबल है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है। सम एक वेरिएबल है जिसको 0 लिया। फॉर C इन रेंज 1 से num + 1 लिया और C को डिवाइड किया, अगर 2 से डिविजिबल है तो कंटिन्यू नहीं होगा, नहीं डिविजिबल है तो कंटिन्यू होगा, फिर उसको रिटर्न करेगा सम को। तो यहाँ पे आते हैं पहले फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल कहाँ हुआ, यहाँ पर टोटल 4। अब यहाँ 4 हमने दिया तो नम की जगह 10 न लेके 4 होगा,
तो ये लूप चलेगा फॉर सी इन रेंज 4 + 1 कितना होगा 5। अब 1 2 3 4 ये 4 नंबर इसमें आएंगे। तो पहली बार देखिए जब सी में 1 आएगा तो डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो मॉडुलस हमेशा 1 आएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने का मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लूप फिर आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें 2 आएगा, 1 पर कंटिन्यू करेगा, आगे बढ़ेगा लूप। अब 2 आएगा, उसमें सी में वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। सी पर कुछ नहीं किया, 1 पे कुछ नहीं किया, कंटिन्यू कर दिया। 2 पर ये फॉल्स होगा तो वो सी में प्लस हो जाएगा, तो सॉरी सम में, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 2। अब ये 2 हो गया। फिर लूप आगे बढ़ेगा 3, तो 3 यहाँ क्या होगा ट्रू होगा। ट्रू होगा तो कंटिन्यू कर देगा, सम में नहीं जाएगा। अगला वैल्यू क्या होगा 4 पर ये फॉल्स होगा तो वो 4 इसमें प्लस हो जाएगा। 6, तो आप इस लूप को देखिए, जितने भी ऑड वैल्यू हैं ऑड वैल्यू पे कंटिन्यू होगा और जो इवन वैल्यू है वो सम होते जा रहा है। तो आप इनडायरेक्टली आप क्या करिए, सभी सम वैल्यू ऑड वैल्यू को छोड़ के इवन वैल्यू को इस रेंज ने जो नंबर दिया है उसको सम में प्लस कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे 6 हो गया सम 4 के लिए, तो वो सम रिटर्न होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू 6 होगी और एंड इक्वल टू डॉलर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, इसके लिए आउटपुट आ गया $6। दूसरा आउटपुट इसी के लाइन में आएगा क्योंकि यहाँ एंड इक्वल टू डॉलर दिया है, डॉलर भी प्रिंट होगा और दूसरा आउटपुट इसी की लाइन में आएगा। दूसरा हमने प्रिंट में कॉल किया टोटल बिना वैल्यू का। अब ये क्या करेगा, इसमें नम में 10 ले लेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की जगह 11 आ जाएगा। अब जो नंबर आएगा 1 से लेकर 10 तक, तो आप इनडायरेक्टली क्या करिए 1 से लेकर 10 तक जितने इवन नंबर है उसको प्लस कर लीजिए, वही सम की वैल्यू होगी, वही रिटर्न आएगी। तो उसकी वैल्यू आएगी 30, सम की वैल्यू 30 रिटर्न करेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 30 प्रिंट होगा और सेप इक्वल टू @ एक वैल्यू के साथ सेपरेटर का कोई रोल नहीं है, सेपरेटर आएगा ही नहीं। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट में होता तो बीच में @ आता, तो सेपरेटर प्रिंट नहीं होगा, यहाँ 30 प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया $6.30। तो इस तरह आप रफ में कर करके प्रैक्टिस कर लेंगे आउटपुट वाले क्वेश्चन, फंक्शन वाले। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये पुश डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, पुश पॉप वाला। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ डिक्शनरी DCT कंटेन्स द रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। एक DCT डिक्शनरी है, उसका रिकॉर्ड स्टेट और सिटी के फॉर्म में है। स्टेट यहाँ पर की है, सिटी वैल्यू है। डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन विद द गिवन स्पेसिफिकेशन। ये फंक्शन बताने हैं जिसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे पुश सिटी DCT, पुश सिटी फंक्शन है जिसका आर्गूमेंट में D_City ये डिक्शनरी डालेंगे। इट टेक्स द डिक्शनरी एज आर्गूमेंट एंड pushes all the cities in the stack city whose state are more than 4 character। जिसका स्टेट का नाम में 4 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं उस सिटी को सिटी नाम के स्टैक में पुश करना है। तो इसके लिए आपको फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, पहले का आंसर सिटी नाम का लिस्ट आप एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि लिस्ट को ही आपको स्टैक बनाना है। तो क्या हो जाएगा, सिटी इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब आप फंक्शन लिखिए डेफ पुश सिटी DCT एज इट इज़ लिखिए, कॉलन लगाइए, उसके अंदर आइए, उसके अंदर क्या करेंगे लूप चलाइए, सिटी से कीज़ लीजिए। तो आप लिखेंगे फॉर सी इन DCT, तो DCT का की सी में आएगा। अब उसी की में क्या हुआ है, क्या स्टोर है, कैपिटल। डिक्शनरी जो डिक्शनरी है DCT उसमें की हमारा स्टेट है और सिटी हमारा वैल्यू है। तो जब भी लूप में हम डिक्शनरी देते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसमें की आता है, यानी स्टेट आएगा। उसी स्टेट का लेंथ अगर 4 से ज़्यादा है तो उसी स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो
सिटी होगा उसको सिटी नाम के स्टैक में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिटी डॉट अपेंड, सिटी एम्प्टी लिस्ट है, डी सिटी सी में क्या आया की पर वैल्यू क्या होगा सिटी, वो सिटी अपेंड हो जाएगी, लेकिन वही सिटी जिसका स्टेट का लेंथ 4 से ज़्यादा होगा। तो पहले का आंसर इस तरह होगा। दूसरा, पॉप सिटी, दिस फंक्शन पॉप द सिटीज एंड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हेन देर आर नो मोर सिटी इन द स्टैक। क्या करेगा, सिटी को पॉप करेगा, जब तक उसमें सिटी है पॉप करता रहेगा और डिस्प्ले करेगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डेफ पॉप सिटी, जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी तरह आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर पॉप सिटी, कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। वाइल सिटी, बहुत अच्छा लूप है वाइल, यही लगाइए आप जब भी पॉप का फंक्शन लगाते हैं। वाइल सिटी प्रिंट सिटी डॉट पॉप, तो ये प्रिंट क्या कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है और प्रिंट भी कर रहा है। कब तक डिलीट और प्रिंट करेगा, जब तक सिटी एम्प्टी नहीं हो जाता। वाइल में जब भी डालेंगे वो एम्प्टी चेक करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब एम्प्टी हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा स्टैक इज एम्प्टी। तो ये लूप, ये एल्स जो है लूप का एल्स है, ये नॉर्मली अगर कंप्लीट हो गया तब तो एल्स में नहीं आएगा, अगर इसमें नॉर्मली कंप्लीट नहीं हुआ तो एल्स में आ जाएगा। जैसे सिटी पहले ही एम्प्टी है अगर, तो इसमें नहीं आएगा, एल्स में आएगा, दिखा दे स्टैक इज एम्प्टी। अगर उसमें वैल्यू है तो ये पॉप होता रहेगा और वैल्यू को दिखाता रहेगा, सिटी को दिखाता रहेगा। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक जगह हर एक साल ये क्वेश्चन आता है एक डेटा स्ट्रक्चर का। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोरिंग है ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, CBSE 2024 पर। ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड केयरफुली। अब ये पाइथन कोड है, इसको देखकर इसका आउटपुट बताना है आपको। ग्लोबल वेरिएबल A20 कन्वर्ट A B20 लोकल है, यहाँ पर A इक्वल टू A+B है, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको ग्लोबल ही लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट A, कन्वर्ट 10 A में जाएगा, यहाँ पे जो भी चेंजेज होगा, लेकिन ये ग्लोबल वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला A जो है वो आर्गुमेंट का A है जो कि लोकल होता है। तो इसमें जो A में चेंज आएगा उससे ग्लोबल का कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रिंट है, प्रिंट A कहाँ कॉल हुआ है, फंक्शन के बाहर, तो A हमेशा ग्लोबल वैल्यू लेगा, फंक्शन वाले वैल्यू वेरिएबल को नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो A प्रिंट होगा ये 20 प्रिंट होगा, इसका आंसर 20 आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एरर वाला क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कि किस लिए प्रोग्राम बनाया गया है लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, आपको एरर फाइंड आउट करना है और अंडरलाइन करना है। यहाँ पर कॉलन होगा, कॉलन लगा के अंडरलाइन कर लीजिए। फॉर I इन रेंज 5 ठीक है, M इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, यहाँ एक ब्रैकेट छूट गया है, ठीक है, उसको लगा के अंडरलाइन कर लीजिए। इफ़ n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, यहाँ पे मॉडुलस होना चाहिए, स्लैश लगा हुआ डिवीजन डबल, यहाँ स्लैश करके अंडरलाइन करिए। इसके बाद एल्स के बाद ये प्रिंट को शिफ्ट करना है, वो अंडरलाइन करिए आप। प्रिंट के साथ एल्स के साथ इंडेंटेशन होना चाहिए, इसको शिफ्ट करके अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह 1 2 3 4 करेक्शन करेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। करेक्शन वाला ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड शो ग्रेड विच टेक्स द डिक्शनरी एस एज आर्गुमेंट, द डिक्शनरी कंटेंस नेम। अब डिक्शनरी में क्या है, नाम होगा और उस नेम का 3 सब्जेक्ट में मार्क होगा, नाम की होगा और उस जो भी नेम है उस पर्सन का, उस स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट में मार्क होगा, मैथ, इंग्लिश, मैथ और साइंस, वो भी लिस्ट में होगा। तो जो डिक्शनरी होगी उसमें की हमारा नेम होगा, स्ट्रिंग होगा, और उस की का वैल्यू जो होगा लिस्ट होगा जिसमें 3 सब्जेक्ट के नंबर होंगे। अब ये कह रहा है कि
नेम और नेम के साथ उसका ग्रेड कैंडिडेट का नेम प्रिंट करना है और उसका ग्रेड प्रिंट करना है, उससे मार्क्स का ग्रेड इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज जिस क्राइटेरिया में आया है वो ग्रेड प्रिंट करना है। और प्रिंट इस फॉर्मेट में होगा, जैसे अमित है डैश बी, अमित नाम है तो इसका बी कैटेगरी में आ रहा है एवरेज मार्क्स, तो अमित लिखेंगे, फिर डैश प्रिंट होगा, फिर इस मार्क्स के हिसाब से ग्रेड। तो आप क्या लिखेंगे करेंगे, डेफ शो ग्रेड एस हमारा क्या है यहाँ पर डिक्शनरी है, ये लिख लेंगे, कॉलन लगा लेंगे, लूप चलाएंगे फॉर के इन एस। अब ज़रा ध्यान देंगे आप, के में क्या आएगा, एस हमारा डिक्शनरी है तो के में उसका की आएगा, की मतलब नेम तो आ गया। अब उस नेम में जो वैल्यू होगा उसमें 3 मार्क्स होंगे, उसके लिए हमने लूप चलाया 3 बार। देखिए फॉर आई इन रेंज 3, 3 बार क्यों चला है, ताकि ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हम प्लस कर सकें। जैसे पहला लीजिए आप, पहला वैल्यू जो के में आएगा अमित आएगा, स्ट्रिंग में सम की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर आई इन रेंज 3, यानी यहाँ 0 1 2 इस तरह आएगा। यहाँ जरा देखिए सम इक्वल टू सम प्लस एस अमित 0, अगर आई की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो एस अमित पे क्या मिलेगा आपको, लिस्ट। एस डिक्शनरी है उसमें की दिया तो आपको वैल्यू मिल गया, वैल्यू एक लिस्ट है, उस पर 0 पे कितना होगा 92, तो सम में कितना प्लस हुआ 92। और जब ये वैल्यू 0 के बाद 1 आएगा तो वही जो 92 था उसमें क्या प्लस होगा, एस अमित 1 86 प्लस हो जाएगा, 92 प्लस 86, ये लूप चलेगा, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स 92 प्लस 86 प्लस 64 सम में आ जाएंगे प्लस में। अभी ये केवल एक की के लिए हो रहा है, तो अमित के मार्क्स का सम इसमें आ गया, उस सम को हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो हमको ग्रेड एग्रीगेट मिल गया, यानी कि एवरेज मिल गया। एवरेज अगर 90 से ज़्यादा है तो यहाँ दिया हुआ है प्रिंट करना है, ये 90 और 60 के बीच में, बी 60 से कम है तो सी, तो यहाँ कंपेयर कर लिए 90 से ज़्यादा है ग्रेड ए, एल्स एफ 90 से कम है लेकिन यहाँ पे लगा दिया हमने एलिफ लगाया है, और 60 या उससे ज़्यादा है तो बी होगा, और इन दोनों में नहीं आ रहा है तो सी होगा। प्रिंट करेंगे, देखिए के में हमारा क्या था अमित प्रिंट होगा, डैश प्रिंट होगा क्योंकि आउटपुट में यहाँ दिया हुआ डैश। इसके बाद ग्रेड की जो वैल्यू आएगी, ये वेरिएबल जो ग्रेड है इसकी जो वैल्यू आएगी प्रिंट आ जाएगा, उसको प्रिंट कर देंगे। ये फंक्शन लिख लेंगे आप, डिक्शनरी लिख लेंगे, फंक्शन को कॉल करके डिक्शनरी पास कर देंगे। इतना कोड आपको लिखना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आउटपुट का, फंक्शन लिखने का है, सॉरी। तो चलिए इसको करते हैं। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन नेम्ड पजल w n इन विच द आर्गुमेंट w एज इंग्लिश वर्ड एंड n इज एन इंटीजर। w जो आर्गुमेंट है वो इंग्लिश का कोई वर्ड है और n एक इंटीजर नंबर है। एंड रिटर्न द स्ट्रिंग वेयर एवरी nth अल्फ़ाबेट ऑफ w इज रिप्लेस्ड बाई अंडरस्कोर। और वो क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, एक स्ट्रिंग जिसमें वर्ड का हर एक nth एलिमेंट अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया है टेलीविज़न w हो गया, n3 है, तो इस टेलीविज़न स्ट्रिंग का हर एक थर्ड अंडरस्कोर से रिप्लेस हो, जैसे TEL थर्ड है, यहाँ अंडरस्कोर आ जाए, फिर EWI की जगह अंडरस्कोर, ऐसे हो जाए। तो आप लिखिए, फंक्शन डिफाइन करिए। पहले वर्ड ले लीजिए कोई एक, जैसे यहाँ वर्ड इक्वल जो एग्जांपल दिया वही ले लीजिए। वर्ड एक वेरिएबल है, टेलीविज़न उसका वैल्यू है स्ट्रिंग में। डेफ पजल WN क्वेश्चन में दिया उसी तरह लिख लिए, कॉलन लगा लीजिए। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए NW, इसमें अभी कुछ नहीं है, केवल एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग लेने के बाद काउंट एक वेरिएबल लिया हुआ है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 रखा। फॉर CH इन W हमारा क्या है, जो पास करेंगे हम फंक्शन में
वही होगा। जैसे डब्लू में हमने पास कर दिया टेलीविज़न, तो टेलीविज़न से एक एक लेटर आएगा CH में, और काउंट की वैल्यू अगर N नहीं है, N जैसे हमने 3 पास कर दिया, तो पहले तो 1 रहेगा, वो 3 नहीं होगा, तो क्या होगा, जो NW है उसमें क्या प्लस होगा, पहला कैरेक्टर टेलीविज़न का, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, T केवल आएगा। फिर काउंट बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, फिर ये मैच करेगा, काउंट 2 नॉट इक्वल टू 3, अगर आपने 3 लिया N तो 3 नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो दूसरा कैरेक्टर आया है वो प्लस होगा इसमें, टेलीविज़न के बाद यहाँ E आ जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 होगी, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो इसमें आएगा। अब NW में क्या प्लस होगा, अंडरस्कोर, तो यहाँ पे अंडरस्कोर आ गया, उसी के साथ काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, आगे बढ़ेगा। अब CH में आएगा E और काउंट की वैल्यू 1 होगी, तो ये ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फिर से E यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह काउंट की वैल्यू 2 होगी तब भी V आएगा, काउंट 3 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें आएगा अंडरस्कोर। तो इस तरह लूप चलता रहेगा और हर एक जो N की वैल्यू दिया वहाँ पर अंडरस्कोर हो जाएगा और फिर उसको हम रिटर्न करा देंगे। तो फंक्शन में हमने लिख दिया रिटर्न, और इसके बाद उस फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ जैसे पजल लिखा फंक्शन का नाम, वर्ड जो हमने लिया था वो डाल दिया और 3 डाल दिया, प्रिंट में डाल दिया। तो ये कोडिंग है इसका। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का बात है। इसको ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ पेज में कहीं भी आप कैलकुलेशंस कर लेंगे। A B डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ ये x y ग्लोबल वेरिएबल है, x की वैल्यू 100, y की 200। अब फंक्शन कॉल किया यहाँ पे 100 और 200 से, तो x किस में जाएगा, यहाँ B में 100, y की वैल्यू 200, क्योंकि यहाँ पे पास किया है। और ये फंक्शन पास करने के बाद जो रिटर्न करेगा वो x की वैल्यू होगी, वो जो 100 था वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू b प्लस a, 100 प्लस, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, b की वैल्यू। a इक्वल टू b माइनस a, b कितना है 300, a कितना है 200, तो a की वैल्यू 100 आ गई। प्रिंट भी होगा 300 हैश 100, प्रिंट हो गया। रिटर्न किया b की वैल्यू कितनी है 300। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 100 से हट के 300 होगी। तो इतना फंक्शन कॉलिंग में था, रिटर्न किया, प्रिंट भी किया। अब यहाँ क्या प्रिंट रहा है, प्रिंट x एट द रेट y, तो x की वैल्यू कितनी है 300, एट द रेट y की वैल्यू कितनी है, y चेंज नहीं हुआ 200। फिर हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया कैलन y कितना है 200। अब यहाँ पर केवल y की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 200 होगी, और ये a10 ले लेगा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने एक ही वैल्यू पास किया, तो पहला वैल्यू हमेशा पहले आर्गुमेंट में जाएगा। तो a10 होगा, b 200 होगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 210। फिर a इक्वल टू b यानी 210 माइनस a, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 210 माइनस 10 200, प्रिंट हो जाएगा b 200 हैश 210 हैश 200। रिटर्न करेगा b 210 को रिटर्न करेगा ये, तो वो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 210। अब प्रिंट क्या होगा, x एट द रेट y, x की वैल्यू 300 एट द रेट y 210। तो ये आउटपुट होगा आपका। इस तरह आप रफ में कैलकुलेशन करके तब आउटपुट दिखाएंगे, ये आपका आउटपुट आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन स्टैक वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पुश बिग एक फंक्शन बनाना है। इट चेक्स एवरी नंबर फ्रॉम द लिस्ट नम्स। एक लिस्ट है नम्स, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, इसके हर एक नंबर को चेक करेगा जिसका लेंथ, जिसमें 5 डिजिट से ज़्यादा है, उसको क्या करना है, पुश कर देना है एक लिस्ट में, स्टैक में। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं इसको। फंक्शन कैसे करेंगे? फंक्शन का नाम दिया हो पुश बिग नम्स। नम्स क्या है हमारा? नम्स हमारा लिस्ट है जिसके नंबर को चेक करना है। और बिग नम हमारा स्टैक है, एम्प्टी लिस्ट या लिस्ट बोल सकते हैं, जिसमें अपेंड करना है, जिसमें पुश करना है। तो लूप चलाए फॉर एन इन नम्स। तो एन में क्या आएगा? इस नम्स से वैल्यू आएगी, नंबर्स आएंगे। अगर उन नंबर को का लेंथ 5 से ज़्यादा हुआ, देखिए नंबर पर आप लेन नहीं लगा सकते। जैसे लेन है 230, ये रिजल्ट नहीं देगा। तो लेन किस पे काम करता है? स्ट्रिंग पर, लिस्ट पे, टपल पे, जिसमें जो सीक्वेंस हो, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो नंबर को पहले यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया, फिर लेंथ निकाला गया। तो अब नंबर जब ये स्ट्रिंग में हो जाएगा, अब लेंथ निकालेंगे तो वो 3 दे देगा। तो ऐसे नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, अगर उसका लेंथ 5 से ज़्यादा है या 5 है, तो ऐसे नंबर को इसमें क्या किया हमने, अपेंड कर दिया स्टैक। बस ये हो गया पुश का फंक्शन। दूसरा है पॉप। अगेन वही व्हाइल लूप चलाइए। डेफ पॉप बिग नम्स, जो हमारा लिस्ट बना है, स्टैक बना है, वो है व्हाइल बिग नम्स। जब तक इसमें वैल्यू रहेगी पॉप होता रहेगा, और पॉप होने वाली वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि पॉप रिटर्न भी करता है, प्रिंट भी करता है। अगर नहीं होगा तो ये एल्स वाला, व्हाइल का जो एल्स है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2023 कंपार्टमेंट के पेपर पर। अगेन देखिए एरर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं होगा, डेफ होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इवन नंबर इक्वल टू ऑड नंबर इक्वल टू 0 में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर आई इन रेंज 0 लेन एल, यहाँ कॉलन होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे इफ़ एल आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एल्स में ई स्मॉल होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। इतने एरर हैं, इतने करके आप कर लेंगे। 4 एरर होंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 एरर पे हाफ मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट बताना है। तो आउटपुट के लिए वही काम करना है। ग्लोबल g इक्वल टू 0, यहाँ ग्लोबल g लिख दिया, मतलब जो लोकल g मिल रहा है आपको फंक्शन के अंदर, वो भी वही g है, ग्लोबल g ही है। ये ध्यान देंगे। ग्लोबल कीवर्ड का मतलब यही है। ये ग्लोबल कीवर्ड मतलब हो गया कि जो g बाहर डिक्लेयर होता है, हो रहा है, वही है। यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा, बाहर वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो k इक्वल टू फंक्शन 1 2 3। देखिए फंक्शन 1 में 2 3 पास हुआ, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब यहाँ पर क्या आ गया? 5। और वही रिटर्न हुआ, तो k में कितना आया? 5। k की वैल्यू 5 हो गई। 5 को यूज़ करके फंक्शन 2 को कॉल किया गया, तो 5 7। अब यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अगेन g इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2। अब g की वैल्यू जो 5 थी वो हट के यहाँ -2 आ जाएगा, और वही रिटर्न होगा। हालांकि यहाँ रिटर्न हुआ, तो यहाँ प्रिंट में रिटर्न नहीं दिया है, तो कुछ भी इसका मीनिंग नहीं है। प्रिंट g, अब g की वैल्यू कितनी है? -2, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? -2। यही इसका आंसर होगा। तो पहले का आंसर हो गया -2। अब इसका और पोर्शन दिया होता है, आप कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे ये है,
ये इसका आउटपुट आपको बताना है। अगेन यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ है। ये ग्लोबल वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 5 है, और यहाँ पर वही 5 क्या हो गया 15 है, 5 नहीं 15 + 5 20 हो गया। 20 ए में चेंज हुआ तो ये भी यहाँ से हट के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद प्रिंट होगा 20 और डॉलर, 20 और डॉलर प्रिंट होगा। एंड इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब जो नीचे वाला प्रिंट आएगा इसी की लाइन में प्रिंट होगा। फंक्शन कॉल किया अपडेट 5 किस में जाएगा, एक्स में 5 आ गया। ग्लोबल ए मतलब यहाँ जो चेंज करेंगे वहाँ पर मिलेगा। ए इक्वल टू ए + 2, ए की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22, तो ये भी हट जाएगा 22, क्योंकि यही वेरिएबल ग्लोबल है। अब x मॉडुलस 2, x की वैल्यू 5 है, मॉडुलस 2 लेंगे तो 1 आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। a इक्वल टू a/5a, तो ये हो जाएगा 22/5, तो यहाँ पे आएगा 4। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अब ये जो 22 था वो 4 हो जाएगा। फंक्शन कॉल ख़त्म हो गया, प्रिंट होगा a, तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आंसर हो गया $20 इसका आंसर आएगा $20। ये $20 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नाम दिया है, एक फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो नंबर को एक सर्च करेगा, नंबर मिल गया तो उसको 0 से रिप्लेस करेगा, नहीं तो एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेफ सर्च रिप्लेस LSN, L हमारा क्या है लिस्ट है, और SN नंबर है। इस लिस्ट में इस नंबर को सर्च करना है। तो फाउंड एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसकी वैल्यू फॉल्स है, कि ये है बुलियन वैल्यू। फाउंड वेरिएबल है, फॉल्स क्या है बुलियन वैल्यू है। तो फाउंड के इनिशियल वैल्यू हमने रख लिया फॉल्स। लूप चलाया फॉर i इन रेंज लेन L, तो पहले 0 आएगा, उस 0 पर लिस्ट में क्या है SN है कि नहीं, अगर है तो वहाँ पर 0 कर दीजिए। अगर एलिमेंट मिल गया तो उस इंडेक्स पर जो SN था उसको रिप्लेस कर दीजिए 0, और फाउंड इक्वल टू ट्रू लिख दीजिए। ये लूप चलता रहेगा, जितने भी जहाँ भी मिलेगा वो उसको रिप्लेस करेगा 0 से, और फाउंड ट्रू होगा। और अगर नहीं मिला तो उस समय फाउंड का वैल्यू क्या रहेगा फॉल्स रहेगा, एक भी नहीं मिला तो इफ़ लगाइए, इफ़ फाउंड इक्वल टू फॉल्स नंबर नॉट फाउंड। अगर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब नंबर नहीं मिला था, और नंबर मिल गया तो रिप्लेस भी होगा चेंज भी होगा, तब ये एल्स में नहीं आएगा। तो ये इसका कोड हो गया। नेक्स्ट है अगेन डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, पुश का। तो यहाँ पे दिया हुआ पुश एलिमेंट एक फंक्शन है, टू पुश द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कोर्स नेम फीस एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। इसमें एक ऑब्जेक्ट को पुश करना जिसमें ये सारे डिटेल होंगे, लेकिन वह उसी ऑब्जेक्ट को पुश करना जिसका फीस 1 लाख से ज़्यादा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे वो जो नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है उसको आप लिख डालिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया रहेगा, ये कोर्स एक लिस्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, 3-4 ऑब्जेक्ट का आप बना लीजिए। ऑब्जेक्ट लिस्ट के फॉर्म में है, उसको एक अनदर लिस्ट में डाल लीजिए, और जिसको स्टैक बनाना है उसको एक एम्प्टी स्टिक ले लीजिए। जैसे यहाँ यूनि इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है, इसको हमें स्टैक बनाना है। फंक्शन लिखा डेफ पुश एलिमेंट, कॉलन लगाया, लूप चलाया फॉर REC इन कोर्स। तो REC में क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा, एक लिस्ट आएगी। अब एक वैल्यू नहीं, एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट पर 1 वैल्यू पर क्या है फी है। इफ़ REC 1 greater than 1 lakh देन यूनिव डॉट अपेंड REC। अगर जो रिकॉर्ड आ रहा है उसका
अब फीस 1 लाख से ज़्यादा है तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही यूनिव में अपेंड कर देना है। तो ये पुश का डेफिनेशन है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ यूनिव आर्गूमेंट ले लीजिए, यहाँ कोर्स ले लीजिए, तब भी चल जाएगा। 2 आर्गूमेंट लेंगे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी, और एलिमेंट में आर्गूमेंट नहीं लेंगे तो इसको पहले डिक्लेयर करना होगा आपको। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। पॉप वही है, व्हाइल यूनिव लिख दीजिए, प्रिंट यूनिव डॉट पॉप एल्स अंडरफ्लो, जैसे पहले पॉप वाला करते थे उसी तरह आप व्हाइल लेन यूनिव ग्रेटर देन 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाइल यूनिव ओनली, जैसे पहले किए थे। दोनों काम करेगा। अब 2023 के क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन का है, ये पहले भी हम पहले वाले वीडियो में जो रिवीजन टूर था उसमें भी करा चुके हैं। टू यूज़ फंक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट मॉड्यूल। कोई मॉड्यूल का फंक्शन यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना होगा मॉड्यूल को, ये करेक्ट है। इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। फंक्शन को यूज़ करने के पहले उस इंपोर्ट को कहीं भी लिख सकते हैं, फंक्शन के यूज़ के बाद नहीं इंपोर्ट करना है। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन पहले का दूसरा रीज़न नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगेन एरर फाइंड करने वाला है। तो देख लीजिए, यहाँ पर एरर पहले लाइन में कहीं नहीं है, यहाँ पर एरर है मैक्स एल स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा, एल लिस्ट है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, स्क्वायर करके अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए इधर कोई एरर नहीं है, इफ़ ए ग्रेटर देन मैक्स, इफ़ लगाए हैं तो कॉलन होगा, इसको इंडेंटेशन छोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो ये दोनों कर लीजिए। ये करेक्शन करेंगे, आपको इतने ही करेक्शन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट बताना है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, डेप्थ सॉर्ट सब लेन n फॉर i इन रेंज 0 to n इफ लेन LST ग्रेटर देन 4 LSTi प्लस LSTi, ये है। अब देखिए सब्जेक्ट एक लिस्ट ले लिया इसने जिसमें 5 स्ट्रिंग हैं, तो सब्जेक्ट का जो लेंथ है 4 से ज़्यादा हुआ। फिर इसी सब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया सॉर्ट सब्जेक्ट। अब लिस्ट में क्या होगा, ये लिस्ट होगा हमारा LST, और n की वैल्यू कितनी होगी 5। अब ये लूप 5 बार चलेगा, पहली बार 0 आएगा, उस समय लेन LST तो ये है, इसकी लेंथ कितना हुआ 5 हुआ, जो कि 4 से ज़्यादा है तो ट्रू होगा। तो LST 0 पर क्या होगा, LST 0 प्लस LST 0, यानी ये जो LST 0 पे CS है ये 2 बार CS होगा। CS पहले तो है ही, उसमें फिर से CS प्लस होगा, तो LST जो है उसमें यहाँ पे CS करके 2 बार आ जाएगा। फिर i में वैल्यू आएगी 1 पर हिंदी है, अगेन यहाँ पे ट्रू होगा, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो हिंदी 2 बार आएगा। इसी तरह फिजिक्स 2 बार आएगा, केमिस्ट्री 2 बार आएगा, मैथ 2 बार आएगा। इसके बाद लूप बंद हो जाएगा, तो यही प्रिंट हो जाएगा। लिस्ट में ये जितने स्ट्रिंग हैं 2 बार करके आप प्रिंट कर देंगे। CS हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन ये है ग्लोबल वाला, इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे मीनिंगफुल वाला ये होता है, फंक्शन कॉलिंग पे चलते हैं। A30x20 यहाँ प्रिंट में क्या किया, कॉल 35, तो कॉल जो रिटर्न करेगा यहाँ प्रिंट होगा, उसके साथ हैश भी प्रिंट होगा। तो 35 जो कॉल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 35। ग्लोबल ए मतलब यहाँ 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ट्रू होगा, उसमें क्या प्लस होगा x। 30 में 35 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 65। रिटर्न क्या करेगा 65, तो पहला आउटपुट आएगा 65 और हैश। दूसरा आउटपुट इसी की लाइन में आएगा क्योंकि एंड इक्वल टू हैश है। कॉल 40, अब यहाँ पर 35 जगह 40 आ गया, और ये हमारा
ए कितना है 30, ये ट्रू होगा तो 40 में 30 प्लस होगा तो 70 प्रिंट होगा और @ प्रिंट होगा। तो आउटपुट आएगा 65 है 70 @। आप भी जब भी इसको करेंगे रफ में से करके फिर आप आउटपुट लिखिए। 2 नंबर का है, एक करेक्ट आउटपुट होगा तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो ये हो गया 65 है 70 @। अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन लिखना है यू रिप्लेस विच एक्सेप्ट अ लिस्ट L of numbers, thereafter it increment all even number by 1 and decrement all odd number by 1। एक लिस्ट है फंक्शन में, आर्गुमेंट, उसमें से इवन नंबर को 1 बढ़ा देना है और ऑड नंबर में 1 घटा देना है। तो फंक्शन लिखा डेफ यू रिप्लेस L, L लिस्ट है, फॉर i इन रेंज लेन L किया, i में 0 आएगा, 0 पर जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड किया, अगर वो इवन आ गया उस वैल्यू को 1 बढ़ा दिए। 2 से डिविजिबल नहीं है दैट मीन्स ऑड है, तो यहाँ पर Li = Li - 1 कर दिया, ऑड को 1 घटा देना है। ये आपका फंक्शन हो गया। रेंज इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर एक वैल्यू को लिस्ट में चेक करना है आपको और उस पर अपडेट भी करना है। अगर अपडेट नहीं होता तो आप सीधे फॉर i इन L लिख देते, तब भी काम चल जाता। उसको नया वैल्यू देना भी है तो आपको लेन यूज़ करना होगा ताकि इंडेक्स के थ्रू जाएं और उस इंडेक्स पे नया वैल्यू अपडेट कर दें। अगला क्वेश्चन, अ लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर। पुश पॉप वाला है, ये डेटा स्ट्रक्चर का है, इसको देखते हैं। एक लिस्ट है जिसमें इस तरह का रिकॉर्ड होगा, पहला वैल्यू कस्टमर नेम, फिर दूसरा वैल्यू रूम टाइप होगा। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम होटल। स्टैक का नाम होटल होगा जो कि एक लिस्ट होगा, तो हमको सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाना होगा, इसका नाम होटल होगा। पुश कस्ट फंक्शन का नाम होगा टू पोस्ट कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पुश केवल आप कस्टमर नेम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पहले उसका रूम टाइप चेक कर लेंगे। अगर वो रूम टाइप डिलक्स है तभी इस होटल में कस्टमर का नाम केवल पुश करना है, रूम टाइप पुश नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए होटल एम्प्टी लिस्ट बनाया हमने, कस्टमर का एक लिस्ट ले लिया, उस लिस्ट में हर एक कस्टमर का नेम और रूम टाइप डाल दिया, 3 ले लिया। डेफ पुश कस्ट फंक्शन डिफाइन किया जैसा दिया हुआ है ऊपर, फॉर REC इन कस्टमर, सीधे इस लिस्ट को डाल दिया। तो अब REC में क्या आएगा, एक एक लिस्ट आएगी। ये जैसे यहाँ पे ले लीजिए पहला लिस्ट, उस REC की 1 पे वैल्यू क्या होगी, रूम टाइप। अगर वो डिलक्स से मैच कर गया तो होटल डॉट अपेंड REC 0, उसके नेम को अपेंड करना है, क्योंकि हमको स्टैक में केवल नाम को ही पुश करना है। तो यहाँ इसलिए अपेंड REC 0 रखा। REC 0 नहीं रखेंगे, केवल REC रख देंगे तो नेम के साथ साथ रूम टाइप भी स्टैक में एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, जिसका रूम टाइप डिलक्स होगा उसके नेम को अपेंड कर दिया, तो ये फंक्शन होगा। पॉप वाला अगेन, वाइल होटल लिख दीजिए डायरेक्ट, वाइल होटल प्रिंट होटल डॉट पॉप एल्स प्रिंट अंडर फ्लो। ये रटा रटाया फंक्शन है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो पॉप का फंक्शन लिखने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसका और पोर्शन है, राइट अ फंक्शन पाइथन पुश व्हीकल वेयर व्हीकल इज अ डिक्शनरी कंटेनिंग डिटेल। एक डिक्शनरी है व्हीकल जिसमें कार नेम और मेकर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय टाटा इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल केसेज लाइक टाटा। तो वो बोला कि जिसका मैन्युफैक्चर नेम यानी मेकर नेम टाटा होगा, उसका कार नेम को स्टैक में पुश करना है। अब टाटा में कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। तो स्टैक एक लिस्ट ले लीजिए एम्प्टी, डेफ पुश व्हीकल फंक्शन डिफाइन किया,
फॉर वी नेम इन व्हीकल, व्हीकल क्या है हमारा डिक्शनरी है, तो वी नेम में क्या आएगा, की आएगा। अब उस की पर वैल्यू क्या होगी, देखिए व्हीकल की दिया तो उस पर वैल्यू आएगा, वैल्यू को हमने अपर में कन्वर्ट कर लिया और अपर को टाटा के अपर से कंपेयर कर दिया। अगर आप यहाँ लोअर लिखते तो टाटा को स्मॉल में लिख देते। अगर वो मैच कर गया तो व्हीकल स्टैक डॉट अपेंड वी नेम, जो की आ रहा है उसी को अपेंड करना है। की में व्हीकल नेम है, उसका मेकर है नहीं, लूप में केवल की आ रहा है, तो की को ही अपेंड करना है, इसलिए वी नेम को अपेंड कर दिया। तो ये पुश का फंक्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट। ये क्वेश्चन मैं रिवीजन टूर में भी बता चुका हूँ, आप इसको रफ में कर लीजिए और इसका आउटपुट लिख दीजिए। सबसे पहले आप आइए यहाँ पर फंक्शन कॉल पे, मेक न्यू, ये स्ट्रिंग पास किया तो माई स्ट्रिंग की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। न्यू स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, काउंट की वैल्यू 0 फॉर आई इन माई स्ट्रिंग। अब यहाँ से एक एक कैरेक्टर आई में आएगा, तो पहला कैरेक्टर आप लीजिए, आई की वैल्यू लीजिए n, पहली कैरेक्टर यहाँ से n में, आई में n आया। काउंट की वैल्यू 0 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इज लोअर, आई डॉट लोअर है नहीं तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि n कैपिटल है। तो यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग में क्या प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या है, कैपिटल N, तो इसकी वैल्यू आई मतलब n हो गया। अब लूप फिर चलेगा, आई में क्या आएगा, स्मॉल ओ होगा, लेकिन काउंट की वैल्यू एक बढ़ चुकी होगी 1, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो ये ट्रू होगा तो उसी काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें प्लस करना है। काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से प्लस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी और आई में आएगा @ काउंट 3 होगा तो ये काउंट 2 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ @ होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अब इसमें क्या प्लस करना है आपको, @। अगला है 1, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, आई में आएगा 1 स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन काउंट की वैल्यू 3 होगी तो ये ट्रू होगा। उस 3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसमें प्लस कर दीजिए तो ये न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू हो गई। अब यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है तो उसी न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो n1 @ 3 ये आउटपुट आएगा, n1 @ 3। चलते हैं 2022 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है राइट सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर द फॉलोइंग, पुश द फंक्शन एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ नेम्स n as parameter if it then pushes only those name in the stack named only a which contains the letter a। ऐसा नाम, n एक लिस्ट है जिसमें ढेर सारे नाम होंगे, ऐसा नाम जिसमें a कहीं भी हो उसको नए स्टैक ओनली a स्टैक में पुश करना है। तो फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, डेप पुश n ओनली एक एम्प्टी आपको लिस्ट बनाना हो क्योंकि इसी को स्टैक बनाना है तो उसको एम्प्टी लिस्ट लेना पड़ेगा। फॉर ए नेम इन n, ए नेम हमारा वेरिएबल है, इन n किया n लिस्ट है तो n से एक एक वैल्यू इसमें आएगी। ए नेम में क्या आएगा, नेम्स आएगा क्योंकि लिस्ट में क्या है, नेम्स हैं। अगर उस नेम में जो नेम आ रहा है उसमें ए कहीं भी मिल गया, इफ़ ए इन ए नेम देन ओनली डॉट अपेंड ए नेम, अगर ऐसा हो गया तो इस लिस्ट में ये जो नेम आ रहा है इसको अपेंड कर देंगे और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो ये फंक्शन आप इस तरह लिख लेंगे, पॉप करना है, अगेन वही है, डेप पॉप ओनली ए आपने पास किया, वाइल ओनली ए प्रिंट ओनली ए डॉट पॉप एल्स प्रिंट एम्प्टी, जैसा कि पहले आपने पॉप का किया था उसी तरह इसको लिख डालिए। इसका और पोर्शन करके है, पुश का ही है, डेटा स्ट्रक्चर का। दिस फंक्शन एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ नंबर n एज पैरामीटर, इट देन पुशेज ओनली इवन नंबर इनटू द स्टैक नेम्ड इवन। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए है,
वैसे ही इवन नंबर को केवल पुश करना है। तो फंक्शन लिख लीजिए पुश इवन, इवन एक एम्प्टी लिस्ट ले लीजिए, लूप चला लीजिए, एन में क्या आएगा, नंबर आएगा, नंबर को 2 से डिवाइड कर लीजिए, अगर 0 मैच कर गया यानी वो इवन है तो उसको आप अपेंड कर दीजिए लिस्ट में, उस जेड को अपेंड कर दिया। ये पुश का हो गया। पॉप का जैसा पहले था, डेफ पॉप इवन, वाइल इवन प्रिंट इवन डॉट पॉप एल्स प्रिंट स्टैक, जैसे पहले लिखे थे उसी तरह पॉप को लिख डालेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2024 से लेकर 2022 तक का फंक्शन चैप्टर का सारा सलूशन मैं बता दिया हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करिए जब भी आपको टाइम मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन और सलूशन दोनों मिलेगा। पहले क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व करिए, फिर सलूशन से मैच कर लीजिए। जहाँ कहीं समझ में नहीं आए कॉन्सेप्ट, आप वीडियो को वहाँ पे ले जाकर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।